हेलो फ्रेंड्स। सक्सेस सक्सेस सक्सेस। इस जमाने में हर कोई व्यक्ति सक्सेस चाहता है। तो इस सक्सेस के लिए माइकल ओबामा, जो कि अफ्रीकन का जो पहला सर्वश्रेष्ठ वुमन रही है, उसने सक्सेस के बारे में कहा है कि योर सक्सेस विल बी डिटरमाइंड योर सक्सेस विल बी डिटरमाइंड बाय योर ओन कॉन्फिडेंस एंड फोर्टिट्यूड। कहने का मतलब है कि आपकी सफलता आपके कॉन्फिडेंस पे और आपके फोर्टिट्यूड पे डिपेंड करती है। उसी के द्वारा उसी को प्राप्त किया जा सकता है। आत्मविश्वास और फोर्टिट्यूड मीन्स पैसेंस, धैर्य के द्वारा हम हर मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर मंजिल को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो कैसा भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, चाहे कोई भी आसान से आसान काम हो, यदि आप उस आसान और मुश्किल काम को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस और फोर्टिट्यूड को हमेशा अपने साथ रखना होगा। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आज की क्लासेज में मैं आपका राकेश जानी एक बार फिर से आरसी क्लासेस श्री माधोपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको जितना भी मैटर है वो इस यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो बहुत ही आकर्षक लग रहा होगा। आज की जो क्लास है वो बहुत शानदार क्लास होने वाली है। तो आज की शानदार क्लास में अपन स्टडी करने वाले हैं एक नए टॉपिक का, जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये वन वर्ड का जो टॉपिक है वो ऑल इंडिया, ऑल राजस्थान की सभी एग्जाम्स को कवर करता है। ये जनरली अपन देख पा रहे हैं कि एसएससी का चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीपीओएसआई हो, इसके अलावा और भी अपने पास में आरपीसी का कोई भी एग्जाम हो, एलडीसी का कोई भी एग्जाम हो, वीडियो का कोई भी एग्जाम हो, या कहीं ऑल इंडिया की, ऑल राजस्थान की जितनी भी एग्जामिनेशन है उनमें ये वन वर्ड के क्वेश्चन मैनी टाइम्स रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यूज के आधार पर अपन कुछ ऐसे रूट वर्ड का स्टडी करने वाले हैं जिनके द्वारा अपन स्टडी करके अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को क्लियर कर पाते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं, आज का रूट वर्ड जो स्टडी करने वाले हैं वो रिलेटेड है प्लेसेस से। हम आज की क्लास में उन स्थानों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसी स्थान प्लेसेस को लेकर के सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जनरली ये रहता है एक्वेरियम। एक्वेरियम जनरली एक वाटर प्लेस होता है, एक ऐसा टैंक होता है जहां पर फिशेज और वाटर प्लांट्स को रखा जाता है। कहने का मतलब एक ऐसा टैंक जिसमें जलीय जीव और जलीय पौधों को रखा जाता है, उसको एक्वेरियम कहा जाता है। आई होप पहला वर्ड वेरी इजी है, जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ड आपका एपियरी और जो तीसरा वर्ड है वो एवियरी। आप दोनों में डिस्टिंग्विश करें, आइडेंटिफिकेशन करें, पहचान करें। एक वर्ड है एपियरी और दूसरा वर्ड है एवियरी। ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। एपियरी जनरली वो एक ऐसा प्लेस होता है जहां क्या रखी जाती है, बीज रखी जाती है। कहने का मतलब मधुमक्खियों को रखने की जगह को, बीज को रखने की जगह को अपन क्या कहेंगे, एपियरी कहेंगे। और जिस जगह पर अपन क्या रखते हैं, जिस जगह पर जनरली अपन बर्ड्स को रखते हैं, पक्षियों को रखते हैं, बर्ड्स को रखते हैं, उसको एवियरी कहते हैं। तो बर्ड्स का अपन जैसे साइन बनाते हैं कई बार, तो जैसे स्काई के अंदर साइन बनाते हैं तो इस तरह का वी शेप की स्काई साइन बनाते हैं। तो याद रखना है वी का मतलब वेरी, वेरी यानी वी वाला वेरी यानी बर्ड से रिलेटेड है। एपी में तो पी से है, एवी में वी है, तो एपी वाला तो आपको बीज से याद रखना है और एवी वाला आपको बर्ड से याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है वो होता है असाइलम। असाइलम एक ऐसा प्लेस होता है जो असाइलम वर्ड है, उसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो असाइलम जनरली ऐसा प्लेस होता है, ऐसा स्थान होता है जहां पर अपन मैड पीपल को रखते हैं। मैड पीपल बोले तो
पागल लोगों को रखने की जगह को असाइलम कहते हैं। एक उम्र होती है जिसके बाद में हर व्यक्ति ऐसे जगह पे सोचता है कि हम भी वहां चले जाएं, तो पागलों को रखने की जगह पे क्या होता है, असाइलम कहा जाता है। जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला वर्ड है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन रहा है, आर्कीव्स। पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन आर्चीव नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है आर्कीव्स। और दूसरी बात, आर्कीव के साथ हमेशा एस का प्रयोग होता है, यानी हमेशा प्लूरल होता है, और उसके बाद आने वाले वर्ब भी प्लूरल होती है। तो आर्कीव्स स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आ रहा है? आर्कीव्स वो प्लेस होता है जहां जनरली पब्लिक और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, जिसको हिंदी में अभिलेखागार कहते हैं। एक ऐसा प्लेस जहां गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उस वाले प्लेस को जनरली क्या कहते हैं, आर्कीव्स कहते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका है अरेना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अरेना। अरेना एक ऐसा प्लेस होता है जहां रेसलिंग की जाती है, यानी जहां कुश्ती दंगल का कार्य किया जाता है, उस वाले प्लेस को अरेना कहते हैं। अरेना समझ आ गया? अरेना एक ऐसा प्लेस होता है जहां रेसलिंग का काम होता है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है मॉग, और उसी से रिलेटेड वर्ड है मोर्चरी। मॉग और मोर्चरी दोनों ऐसे प्लेस होते हैं जहां डेड बॉडी रखी जाती है। ध्यान रखें, मॉर्ग और मोर्चरी दोनों ऐसे प्लेस होते हैं जहां डेड बॉडी को रखा जाता है। लेकिन एक जगह है जहां डेड बॉडी को रखने के बाद में उसका क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। और एक ऐसी जगह जहां डेड बॉडी को रखने के बाद में उसका क्या किया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। ऐसी जगह जहां डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है उसको बोलते हैं मोर्चरी। क्या बोलते हैं, मोर्चरी। और ऐसी जगह जहां डेड बॉडी को केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है तो उसको बोलते हैं मॉर्ग। क्या आपको दोनों वर्ड समझ में आ गए? नेक्स्ट वर्ड आपका जो है वो है सेमेट्री, और इससे आगे का वर्ड है क्रीमेट्री। दोनों फिर से देखिए, एक वर्ड है सिमेट्री, एक वर्ड है क्रीमेट्री। जो सिमेट्री वर्ड है और क्रीमेट्री वर्ड है उनका संबंध भी डेड बॉडी से होता है। एक ऐसा प्लेस जहां डेड बॉडी को क्या किया जाता है, बोल के बताइए, क्या किया जाता है, बुरी, बरी, ना ना, डेड बॉडी को बेरी किया जाता है। लेटेस्ट एग्जाम शायद 3rd ग्रेड की एग्जाम में, रीट की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि BURY का प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक में बनेगा बेरी, बेरी। ये इसका फोनेटिक बनेगा बेरी, न कि बरी, ना कि बुरी। तो बेरी ऐसा जगह जहां डेड बॉडी को बेरी किया जाता है, बेरी का मतलब दफनाना, उसको अपन बोलते हैं सेमेट्री। अब एक बार याद करने का तरीका है कि डेड बॉडी को अपन बेरी कर दिया, जमीन के अंदर गाड़ दिया, गाड़ने के बाद में उसको अपन क्या करते हैं, कहते हैं उसको ढक देते हैं, और ढकने के बाद उसको सीमेंट से ढक देते हैं, सीमेंट से उसके ऊपर कुछ बना देते हैं, सिमेट्री यानी सीमेंट से। अब बताइए, सीमेंट से जलाते हैं या सीमेंट से ढकते हैं, दफनाते हैं, ढकते हैं, इसका मतलब सेमेट्री, सीमेंट बोले तो बेरीड से हो जाएगा। और जो क्रीमेट्री वर्ड है उसको अपन क्रीम से याद कर लेते हैं। डेड बॉडी को जब जलाते हैं तो उसका जो बॉडी का अंदर का जो मीट होता है उसको जनरली फ्लैश कहते हैं। मनुष्य के मांस को अपन फ्लैश कहते हैं, और जानवरों का मांस होता है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जनरली उसको मीट भी कहा जाता है ना। जो मनुष्य का फ्लैश होता है वो जलने के बाद में क्रीम कलर का हो जाता है, थोड़ा सफेद सफेद पड़ने लग जाता है। ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडी की क्रीम बन जाती है, यानी मतलब डेड बॉडी को जलाया जाता है, उस जगह को अपन क्रीमेट्री कहेंगे। आई होप ये चारों वर्ड आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड मॉर्ग, दूसरा वर्ड मॉर्चरी, तीसरा वर्ड क्रीमेट्री, और चौथा वर्ड, तीसरा वर्ड है सेमेट्री, और चौथा वर्ड है क्रीमेट्री। डेड बॉडी को आइडेंटिफिकेशन मॉर्ग, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम मॉर्चरी, डेड बॉडी को बेरी करने का प्लेस सेमेट्री, और डेड बॉडी को बर्न करने का प्लेस क्रीमेट्री। आई होप ये चारों वर्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चारों वर्ड आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। आगे की वन वर्ड में देखते हैं। आगे का वर्ड है सैनिटोरियम। आगे का वर्ड क्या है, सैनिटोरियम। सैनिटोरियम एक ऐसा प्लेस होता है जहां
सिक पीपल, सिक बोले तो बीमार लोग, हेल्थ रिकवरी के लिए जाते हैं, हेल्थ रिकवरी स्वास्थ्य लाभ के लिए जहां बीमार लोग जाते हैं उस वाली जगह को सैनिटोरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनिटोरियम। सैनिटोरियम एक ऐसा प्लेस होता है जहां हेल्थ रिकवरी के लिए सिक पीपल जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है ऑर्फनेज। ये वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑर्फनेज को हिंदी में अनाथालय कहते हैं और अनाथ को इंग्लिश में ऑर्फन कहते हैं। और ऑर्फन वो चाइल्ड होता है, वो बेबी होता है जिसके मदर फादर दोनों डेथ हो जाते हैं, जिसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाए तो उसको ऑर्फन कहते हैं, ऑर्फन। और ऑर्फनेज रहने का प्लेस होता है जहां ऑर्फन रहते हैं, अनाथ बच्चे रहते हैं, उसको ऑर्फनेज कहते हैं। तो ऑर्फनेज वेरी इजी वर्ड है। आगे का वर्ड 13 नंबर पे है कशिनो। कशिनो एक ऐसा वर्ड होता है जहां गैम्बलिंग किया जाता है। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग बोले तो गैम्बल, गैम्बल। बताइए वर्ड GAMB, इसका प्रोनाउंसिएशन GAMBLE, ये बताइए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? गैम्बल, गैम्बल या गैम्बल, गैमल या गैम्बल। याद रखिए एक बार, फॉर एवर याद रखें कि एम के बाद में बी है तो जनरली इसको बी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, बी का उच्चारण नहीं करते हैं, इसको केवल पढ़ा जाता है गैम्बल, गैम्बल। मैं गैम, आगे गैम्बल, गैम्बल नहीं पढ़ा जाएगा, गैम्बल। जैसे एक वर्ड है THUMB, इसका प्रोनाउंस कीजिए थंब या थम, थंब या थम, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है थम, थम, ये थम होता है, थंब नहीं। और वैसे अपने पास में एक वर्ड हो रहा है, परीक्षा में पूछा गया है PLUMBER, PLUMBER, प्रोनाउंस कीजिए इसका प्लम्बर या प्लमर, प्लमर या प्लम्बर, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है प्लमर, यानी इसमें बी साइलेंट है और इसमें भी बी साइलेंट है और इसमें भी बी साइलेंट है। ये है प्लमर, ये है गैमल और ये है थम। और एक ऐसे वर्ड बनता है BOMB, गाने में आया बॉम्ब लगती मैनू, बॉम्ब, बॉम्ब या बॉम्ब, राइट प्रोनाउंसिएशन है बॉम्ब, बॉम्ब। एक बार फिर से देख, कसिनो एक ऐसा प्लेस होता है जहां गैम्बलिंग के लिए लोग जाते हैं। गैम्बलिंग का मतलब जुआ खेलना, जुआ खेलने वाला व्यक्ति गैम्बलर, गैम्बलर, गैम्बलिंग करने वाला व्यक्ति गैम्बलर होता है। और कैसीनो के बाद में आगे का वर्ड आता है ब्रेवेरी, ब्रेवेरी, नॉट ब्रेवरी, ब्रेवेरी। ब्रेवेरी एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बियर बनाई जाती है, एक प्रकार की शराब जहां बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस वाले फैक्ट्री को, उस वाले प्लेस को जनरली क्या कहते हैं? ब्रेवेरी। और आज का अंतिम वर्ड है, लास्ट शब्द है बैरक। बैरक सब लोग जानते हैं, बैरक में कौन छुपता है? सोल्जर। एक ऐसा प्लेस जहां सोल्जर लॉजिंग करता है, रहता है, एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी जगह जहां सोल्जर लॉजिंग करता है, उस जगह को अपन बैरक कहते हैं। तो आई होप ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यदि अच्छे से समझ में आ गए तो एक बार अपन सब लोग फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, फटाफट देखते हैं। एक्वेरियम होता है, वहां पे फिश और वाटर प्लांट्स होते हैं। एपियरी होता है, वहां पे बर्ड्स होते हैं, यानी बीज होते हैं, एपियरी में बीज होते हैं। और एवियरी होते हैं, उसमें बर्ड्स होते हैं। असाइलम में मैड पीपल होते हैं। आर्कीव्स में पब्लिक रिकॉर्ड्स या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। अरेना में रेसलिंग की जाती है। और मॉब, मोर्चरी, केमेट्री, सेमेट्री, मॉब, मोर्चरी, सेमेट्री, क्रेमेट्री, ये सब डेड बॉडीज के लिए होते हैं। लेकिन डेड बॉडीज का यदि आइडेंटिफिकेशन करना हो तो मॉब, डेड बॉडी का यदि पोस्टमार्टम करना हो तो मोर्चरी, डेड बॉडी का जहां पे बेरी किया जाता है, दफनाया जाता है, उसको सेमेट्री, और डेड बॉडी को जहां पे बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, वो है क्रेमेट्री। आगे की चार वर्ड है सैनिटोरियम, सिक पीपल हेल्थ रिकवरी के लिए जाते हैं। ऑर्फनेज में ऑर्फन्स रहते हैं। कसिनो में गैम्बलिंग का काम होता है। ब्रेवेरी में बियर बनाई जाती है और बैरक में सोल्जर लॉजिंग करते हैं। आई होप ये अच्छे से
पांच जो 15 वर्ड्स हैं आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। यदि आपको अच्छे से याद हो गए तो एक बार आप बिना देखे रिवाइज कीजिए। देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस होकर के इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं अपन कौन कौन इसका राइट आंसर बताता है। देखिए चलिए फिर बताइए, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में मैनी टाइम्स रिपीट हुआ है और वो वर्ड है आर्कीव्स। आर्कीव्स, बताइए आर्कीव्स में क्या रखा जाता है? बताइए आर्कीव्स में क्या रखा जाता है? हो सही बताया आपने, आर्कीव्स में पब्लिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। राइट बताया आपने, बहुत सही बताया। नेक्स्ट बताइए आपको कि मॉर्ग क्या होता है? मॉर्ग, हाँ हाँ सही बात है, मॉर्ग, मोर्चरी, सेमेट्री, क्रेमेटरी सब किससे हैं? डेड बॉडी से हैं, डेड बॉडी से। लेकिन डेड बॉडी का जहां क्या किया जाता है? डेड बॉडी का जहां मॉर्ग पूछा है, मॉर्ग, तो डेड बॉडी का जहां क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको अपन मॉर्ग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए, बहुत ही आसान सा वर्ड है और परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए एवियरी का संबंध किससे है? एवियरी, एवियरी, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चंस। एवियरी किसके लिए होता है? बर्ड्स के लिए। तो फिर बताओ क्रीमेटरी में क्या किया जाता है? क्रीमेटरी डेड बॉडी, डेड बॉडी तो है लेकिन डेड बॉडी को क्या किया जाता है? BURN, बर्न किया जाता है। डेड बॉडी को जलाने की जगह को क्या कहते हैं? क्रीमेटरी कहते हैं। तो इस तरह से मुझे पता है आप लोगों को ये सारे वर्ड्स याद हो गए। जब भी किसी भी एग्जाम में 15 वर्ड्स को आप देखने को मिले तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई तो मैं आपको ऐसे 5 प्लेस पूछता हूँ जो कि कल की क्लास में डिस्कस किए जाने वाले हैं। आज के लिए आपका यही होमवर्क होगा। मैं ऐसे 5 प्लेसेज के नेम यहाँ पे लिखा हूँ, आपको बताना है वो प्लेसेज किसके लिए काम में आते हैं, वहां कौन रहता है, क्या चीज बनाई जाती है, ऐसी जगहों के नाम बताने। पहला आज का होमवर्क का पहला क्वेश्चन है MINT, मिंट। मैं मिंट का संबंध पुदीने से नहीं बता रहा, मैं मिंट का एक ऐसे प्लेस से पूछ रहा हूं जहां क्या बनाया जाता है। तो आज का होमवर्क है उसका पहला क्वेश्चन है मिंट। आज का होमवर्क का जो दूसरा क्वेश्चन है वो प्लेस से रिलेटेड है, इग्लू। इग्लू क्या होता है? इग्लू प्लेस होता है, वहां कौन रहता है? कौन रहता है जिस वाले प्लेस को इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड एकदम आसान सा है, देखिए कौन इसका राइट आंसर देता है? ORCHARD, राइट प्रोनाउंसिएशन ओचार्ड। ओचार्ड क्या प्लेस होता है, किससे रिलेटेड होता है, ओचार्ड का संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका फोर्थ क्वेश्चन रहेगा वो है कैनाल। कैनाल में कौन रहता है? नेक्स्ट वर्ड है कैनाल। कैनाल, कैनाल में कौन रहता है? और जो अंतिम शब्द है वो है स्टेबल। वेरी इजी क्वेश्चन, स्टेबल। ऐसा प्लेस, किस प्लेस को स्टेबल कहेंगे? ऐसा प्लेस कौन सा होगा जहां जानवर में से कौन सा जानवर रहता होगा जिसको अपन स्टेबल कहते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है वो आप होमवर्क के लिए रेडी कीजिए। कल की क्लास में बड़े ही जोश जुनून के साथ में फिर से मिलते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग अभी इस चैनल पर नए हैं, वो RC क्लासेज श्री माधोपुर, RC क्लासेज श्री माधोपुर के इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। साथ में ही जो स्टूडेंट्स सीरियसली किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं उन लोगों को ये चैनल जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और मैं एक अच्छे जोश जुनून के साथ में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में एक नया वीडियो आपके साथ लेकर के आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।